इस कहानी में हमारा नायक उसी दिन दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है जिस दिन वह इतनी मेहनत करने के बावजूद कंपनी का सीईओ बन जाता है। लेकिन फिर वह अतीत में एक गरीब परिवार में एक छोटे बच्चे के रूप में पुनर्जन्म लेता है जब उसके दादा अभी भी जीवित थे। अब वह इतनी कम उम्र में इस परिवार में रहते हुए फिर से अमीर कैसे बनेगा, यही हम आज देखेंगे। कहानी एक बड़ी इमारत से शुरू होती है। अंदर के कमरों में से एक में टीवी पर समाचार चल रहा है और कोई व्यक्ति नहाते समय सुन रहा है। प्रसारण देश के शीर्ष 3 समूहों में से एक सैम जोंग समूह के अध्यक्ष को निर्धारित करने के लिए शेयरधारक बैठक की घोषणा करता है। व्यक्ति नहाते समय देखना जारी रखता है। फिर खबर से पता चलता है कि सैम समूह के अगले अध्यक्ष का फैसला किया गया है। यह गुक है। जैसे ही वह शॉवर से बाहर निकलता है, वह घोषणा सुनता है और खुशी से अभिभूत हंस उनका अहंकार स्पष्ट है, क्योंकि वे घोषणा करते हैं, मैं सैम जोंग ग्रुप का राजा बनूंगा और हर कोई मेरा सम्मान करेगा। शोंगुक ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अथक परिश्रम किया है। उनके बचपन के फ्लैशबैक से पता चलता है कि उन्होंने अपने परेशान करने वाले भाई बहनों के साथ व्यवहार करते हुए कितनी मेहनत से पढ़ाई की थी। लेकिन यह सिर्फ शिक्षा के बारे में नहीं था। उन्होंने अपने चाचा की देखभाल की, एक तयशुदा विवाह का प्रबंधन किया और सब कुछ दोष रहित तरीके से किया। हालांकि सबसे कठिन हिस्सा इस नई पीढ़ी में एक आदर्श सार्वजनिक छवि बनाए रखना था, जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन अब वह इसके बारे में परवाह नहीं करता है। उसने कड़ी मेहनत की है और अंततः शीर्ष पर अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। जैसे ही वह शराब पीता है, वह खुद से सोचता है, मैं अब इस समूह का राजा हूं। जल्द ही मैं आधिकारिक तौर पर कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। अपना फोन निकालकर वह सब कुछ साफ करने की योजना बनाता है। लेकिन अचानक उसका फोन उसके हाथ से फिसल जाता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और शराब का गिलास फर्श पर टूट जाता है। वह सांस नहीं ले पाता। तभी उसकी नजर अपने दादाजी की तस्वीर पर पड़ती है, जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। उस क्षण उसे एहसास होता है कि उसके लिए भी यही नियति आई है। उसने इतनी मेहनत की थी, बदले में उसे दिल का दौरा पड़ा। वह इसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। वह अपनी जीत का आनंद लेना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह मर जाता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। एक कोमल स्पर्श उसके गाल को छूता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह चौंक जाता है। वह खुद को एक बच्चे के रूप में देखता है। एक पुरुष और एक महिला उसे पकड़े हुए हैं। वे उसके माता पिता हैं। वह अविश्वास में अपने चेहरे को छूता है और चिल्लाता है, मुझे क्या हुआ? लेकिन उसके माता पिता अपने प्यारे बच्चे को देखकर बहुत खुश हैं। उसकी माँ शर्मा जाती है और अपने पति से पूछती है, क्या हमारा बच्चा इतना प्यारा और सुंदर नहीं है? उसके पिता गर्व से जवाब देते हैं, वह एक सेलिब्रिटी जैसा दिखता है। हो सकता है कि बड़ा होकर वह सेलिब्रिटी बन जाए। उसकी माँ हंसती है, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा सुंदर बेटा मिला। सियोंगुक क्रोधित है, भाग्यशाली है कि यह एक बुरा सपना है। मैं इस तरह क्यों पैदा हुआ? उसका क्रोधित चेहरा देखकर उसके पिता ने अनुमान लगाया कि बच्चा किसी बात से परेशान है, लेकिन सियोंगुक अंदर ही अंदर रो रहा है। मेरा शरीर एकदम सही था। मैं उस अद्भुत काया के लिए प्रतिदिन जिम में पसीना बहाता था। मेरा चेहरा सुंदर था, एक अविश्वसनीय शरीर था, और अब मैं सिर्फ एक छोटा बच्चा हूं। इससे भी बदतर, वह अपनी सफलता का आनंद भी नहीं ले पाया। वह मरने से पहले सिर्फ एक रात के लिए राजा बना था, और अब उसका पुनर्जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है। अपने छोटे से घर और अपने फटे कपड़ों को देखकर वह अंततः समझ जाता है कि वह एक गरीब घर में पैदा हुआ था। उनके पास प्यार के अलावा कुछ नहीं है। अचानक उसे अपनी पसंदीदा शराब की लालसा होती है। एक बोतल की कीमत उसे 4 मिलियन एक हुआ करती थी, लेकिन अब शराब की जगह कोई उसे दूध की बोतल थमा देता है। वह भयभीत हो जाता है। शराब की जगह दूध। पहले तो वह इसे पीना नहीं चाहता, लेकिन जैसे ही बोतल पास आती है, उसके मुंह में पानी आने लगता है। गाल उसे इससे नफरत है, घिनौना। मैं इस तरह पैदा होने की बजाय मर गया होता। वह फिर से निराशा में रोता है, लेकिन उसके माता पिता गलत समझते हैं और सोचते हैं कि वह सिर्फ नींद में है या भूखा है। वे उसे प्यार से पकड़ते हैं, जिससे उसे अपना पिछला जीवन याद आ जाता है। अपने अतीत में उसे इस तरह का प्यार कभी नहीं मिला था। उसका परिवार हमेशा व्यस्त रहता था, इस बात की कभी परवाह नहीं करता था कि उसने खाया या नहीं। उसके पिता कभी कभार ही आते थे और उसके भाई बहन उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। इसके बारे में सोचकर वह और भी जोर से रोता है। उसके माता पिता मानते हैं कि वह सिर्फ थका हुआ है और उसे सुला देते हैं। जैसे ही वह सो जाता है, उसके पिता कहते हैं, चूंकि वह सो रहा है तो चलो हम भी आराम करते हैं। वह टीवी चालू करता है। सैम जोंग समूह के बारे में एक समाचार रिपोर्ट आती है। फिर वह अपने दादाजी का एक जाना पहचाना नाम सुनता है। सियोंगुक की आंखें खुल जाती हैं। वह सदमे में टीवी को देखता है। उसके दादाजी जीवित हैं। इसका मतलब है कि वह भविष्य में पुनर्जन्म नहीं हुआ था।
वह अतीत में पुनर्जन्म हुआ है। नायक टीवी के सामने बैठता है और उसके माता पिता हैरान हैं। वह स्क्रीन पर सब कुछ इतनी आसानी से कैसे समझ रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह सब कुछ पूरी तरह से समझ रहा है। उसके माता पिता समाचार रिपोर्ट देखकर हैरान हैं। कंपनी के चेयरमैन जस्टिन एप्पलबॉक्स रिश्वत कांड में पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ रिश्वत के आरोप लगाए गए हैं। इन घटनाओं के बाद अभियोक्ता कार्यालय द्वारा एक जांच की गई और चेयरमैन व्यक्तिगत रूप से मामले में सहायता करने के लिए उपस्थित। नायक हैरान है कि उसके दादाजी अभी भी जीवित कैसे हो सकते हैं। विश्वास करने में असमर्थ वह टीवी के करीब जाता है। जैसे ही वह अपने दादा के चेहरे को देखता है, यादें वापस आ जाती हैं। जब वह 10 साल का था, इतना शक्तिशाली है तो मेरे कनेक्शन भी उतने ही शक्तिशाली होने चाहिए। वह याद करता है कि कैसे उसके दोस्तों सहित अन्य लोग मानते हैं कि पैसा बचाने से वे अमीर बन जाएंगे। लेकिन उसके माता पिता इस समय इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। वे केवल अपने बेटे को पहली बार रेंगते हुए देखकर बहुत खुश हैं। भले ही नायक समझाना जारी रखता है। वैसे भी जिस दिन मेरे दादा अभियोजन पक्ष के सामने पेश हुए, उन्होंने 10 वर्षीय मुझसे अपनी व्हील चेयर धक्का उठवाया। यह सब जनता की सहानुभूति जगाने के लिए एक प्रदर्शन था, लेकिन मेरे लिए यह पहली फिल्म से अलग नहीं था। वह दिन था जब मैंने पूरी दुनिया को दिखाया कि मैं जॉन सही उत्तराधिकारी हूं। हालांकि एक समस्या थी। उसका मूर्ख लालची छोटा भाई जी पढ़ाई करने के लिए विदेश गया था, लेकिन एक ड्रग एडिक्ट बन गया। इतना ही नहीं, उसने अपना पूरा जीवन जगह पाने की कोशिश में लगा दिया। नायक गुस्से में टीवी स्क्रीन पर अपना हाथ दबाता है। वह वास्तविक समस्या नहीं घुर्राता है, लेकिन वह टीवी से चिपका रहता है। यह देखकर उसकी मां की चिंता बढ़ती जाती है। तभी उसके पिता मुस्कुराते हुए घर लौटते हैं और घोषणा करते हैं कि वह रात के खाने के लिए मांस लाए हैं। उनके मालिक ने उन्हें यह दिया था। उनके पिता पास के एक रेस्तरां में शेफ हैं। जैसे ही उनके पिता खाना बनाने की तैयारी करते हैं, उनकी मां उन्हें रोक देती है। हमारे बेटे के साथ कुछ गड़बड़ है। वह पूरे दिन टीवी देखता रहा है और खाने से इनकार कर रहा है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे भी हैं, और अगर हम चैनल बदलते हैं तो वह आत्मविश्वास से रोता है। उसके पिता जवाब देते हैं, चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। वह नायक के पास जाता है और खेल खेल में उसे टीवी बंद करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह रिमोट तक पहुंच सके, नायक अपने पिता की उंगली पकड़ लेता है और तीव्र क्रोध से उसे घूरता है। उसके पिता तुरंत पीछे हट जाते हैं। मेरे पास इस बकवास के लिए समय नहीं है। नायक सोचता है, जितनी अधिक जानकारी मैं इकट्ठा करूंगा उतना ही बेहतर होगा। उसे अपनी वर्तमान स्थिति, अपने दादाजी, अपनी कंपनी की हालत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपने मूल शरीर में वापस लौटने को समझने की जरूरत है। उसका दृढ़ संकल्प उसकी आंखों में झलकता है। लेकिन फिर उसकी मां अचानक टीवी बंद कर देती है। यह देखकर वह फिर से रोना शुरू कर देता है। उसकी मां नायक से कहती हैं, तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है, तुम्हें पहले खाना चाहिए। लेकिन नायक अपने सिर में चीखते हुए रोना जारी रखता है। तुम्हें क्या पता है? क्या तुम्हें पता है कि मैंने कंपनी का उत्तराधिकारी बनने के लिए कितनी मेहनत की? वह सोचता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अब बच्चा हूं। मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गया हूं और इसी वजह से उसे अचानक भूख लगती है और वह दूध पी लेता है। जैसे ही वह खाना खत्म करता है, वह सो जाता है। उसकी मां बहुत चिंतित है। वह पहले से ही 1 वर्ष का है, लेकिन उसने कभी भी उन्हें मां या पिताजी नहीं कहा। वह केवल एक ही काम करता है, समाचार देखता है। उसके पिता को डर लगने लगता है कि उन्होंने उसे गलत तरीके से पाला है, जिससे उनका बच्चा उन्हें अपने माता पिता के रूप में पहचानने में असमर्थ हो गया है। इसीलिए उसके पिता अचानक अपनी पत्नी और बच्चे दोनों को गले लगाते हुए कहते हैं, अब से हमें उसे और भी अधिक प्यार देने की जरूरत है। शायद तब जब वह बड़ा हो जाए तो वह आखिरकार हमें माँ और पिताजी कहेगा। कुछ दिनों बाद नायक की हालत खराब हो जाती है। वह ठीक से सो नहीं रहा है। हर बार जब उसके माता पिता उसे बिस्तर पर लिटाते हैं तो वह केवल सोने का नाटक करता है। अथक परिश्रम किया, लेकिन कभी भी वास्तव में इसका आनंद नहीं लिया, और अब वह इस स्थिति में फंस गया है। उसकी माँ उससे खुशी से पूछती है, आज तुम टीवी क्यों नहीं देख रहे हो? अपने मन में वह सोचता है, मैंने हार मान ली है, अब कोई मतलब नहीं है मुझे, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अचानक उसकी माँ मुस्कुराते हुए उसे उठा लेती है। चूंकि तुम टीवी नहीं देख रहे हो तो चलिए आज बात करते हैं। वह हंसती है और कहती है, हमें किराने का सामान खरीदने जाना है, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलना चाहोगे? वह उसे बाहर ले जाती है और खिड़की से उसे फूल दिखाती है। देखो वे कितने सुंदर हैं। जैसे ही वे ताजी हवा में बाहर निकलते हैं, मौसम एकदम सही होता है। तभी अचानक एक लड़की उनके सामने प्रकट होती है। देखता है और सोचता है, क्या यह छोटी लड़की वास्तव में इस इमारत की मालिक है? वह आज बहुत स्वादिष्ट सूप बनाएगी। नायक ने मन ही मन सोचा कि वह केवल दूध ही पी पाएगा। तभी उसकी नजर एक इमारत के ऊपर एक भारी धातु की पट्टी पर पड़ी। यह अस्थिर लग रही थी,
जैसे कि यह गिरने वाली हो, और फिर यह गिर गई। नायक कुछ नहीं कर सका, लेकिन उसकी माँ ने यह देख लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने बच्चे की रक्षा की और उसे नुकसान से बचाया। जब धुआं छंटा तो उसकी माँ की हालत बहुत खराब थी। वह खून से लथपथ थी। लड़कियां भी वहां थीं। लड़की ने तुरंत उसकी माँ को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई। हालांकि नायक पूरी तरह से सुरक्षित था, उसकी माँ ने उसे बचा लिया था। यह देखकर वह सदमे में था। यह महसूस करते हुए कि उसकी माँ मर सकती है, उसने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे आपातकालीन कक्ष में ले जाया। कर्मचारियों में से एक ने स्थिति डॉक्टर को बताई, जिसने तुरंत सर्जरी के लिए तैयार हो गए। लेकिन अचानक डॉक्टर हैरान होकर जम गए, जैसे कि उन्होंने कुछ पहचान लिया हो। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि क्यों दृश्य बदल गया। उसकी माँ को आखिरकार होश आ गया। उसका पति उसके बगल में ही बेहद चिंतित दिख रहा था। जैसे ही वह जागी, उसने पूछना शुरू कर दिया कि क्या वह ठीक है। लेकिन उसके पहले सवाल का जवाब देने के बजाय हमारा बेटा कैसा है, उसके पति ने उसे आश्वस्त किया। उसे बता रहे थे कि उनका बेटा सुरक्षित है और उनके ठीक बगल में है। नायक बेकाबू होकर रो रहा था। यह देखकर उसकी माँ ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और धीरे से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। यह सुनकर नायक अचानक फूट फूट कर रोने लगा और अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। उसकी माँ और पिता ने यह अनुमान लगाया कि वह रो रहा था, क्योंकि वह वास्तव में डर गया था। वह दूसरी ओर सोच रहा था कि उसकी माँ उसकी वजह से मरने के कितने करीब आ गई थी। फिर जब उसकी माँ ने चारों ओर देखा तो उसने उस कमरे को देखा जिसमें वे थे। यह एक महंगा निजी अस्पताल का कमरा था। वह अपने पति की ओर मुड़ी और पूछा, हमने यह खर्च कैसे उठाया? उसके पति ने घबराते हुए कहा, तुम्हें आराम करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम गर्भवती हो। यह सुनकर वह दंग रह गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके पति ने धीरे से उसका माथा चूमा और फुसफुसाया, अभी तो बस आराम करने के बारे में सोचो। जैसे ही उन्होंने एक कोमल पल साझा किया, एक नर्स कमरे में आई और उन्हें बताया कि मिलने का समय समाप्त हो गया है। नायक के पिता को जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को घर ले जाने के लिए उठाया। हालांकि नायक ने कुछ नोटिस किया, उसके पिता के जूते बहुत घिस गए थे। जैसे ही वे चले, उसने महसूस किया कि उसके पिता के पास बस किराए के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं हैं, और फिर भी अपने वित्तीय संघर्षों के बावजूद वे परिवार में एक और बच्चे का स्वागत करने वाले थे। एक पल के लिए उसके मन में आक्रोश पैदा हो गया, लेकिन फिर उसने इसके बारे में फिर से सोचा। उनके पिता ने उनका समर्थन करने के लिए अथक परिश्रम किया और उनकी माँ उनकी रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थीं। यह महसूस करते हुए वह अचानक उनके जैसा परिवार पाकर भाग्यशाली महसूस करने लगा। बिना सोचे उसने पुकारा, पिताजी। उसके पिता स्तब्ध होकर वहीं रुक गए। यह पहली बार था जब उनके बेटे ने उन्हें इस तरह से पुकारा था। भावनाओं से अभिभूत होकर वे मुस्कुराए और खुशी से चिल्लाए, मेरे बेटे ने मुझे पहली बार पापा कहा है। उस क्षण नायक ने सचमुच उन्हें अपने असली परिवार के रूप में स्वीकार कर लिया। एक सप्ताह बाद उन्होंने उसकी माँ के घर लौटने का जश्न मनाने के लिए भोजन तैयार किया। तब तक नायक थोड़ा लंबा हो गया था। उसने किमोनो पहन लिया और एक स्टाइलिश पोज दिया, जबकि उसके पिता ने एक तस्वीर खींची। उसकी माँ अपनी खुशी को रोक नहीं पाई और चिल्ला पड़ी, वह बहुत प्यारा है। उनके पिता ने गर्व से कहा, हमारा बेटा एक सुंदर सेलिब्रिटी जैसा दिखता है। लेकिन नायक इस बारे में नहीं सोच रहा था। इसके बजाय वह सोच रहा था कि क्या उन्हें जश्न मनाना चाहिए। आखिर वे इतने गरीब थे कि वे अस्पताल का बिल भी नहीं चुका सकते थे। उन्होंने बस से यात्रा करने के लिए संघर्ष किया था। तभी उसे कुछ एहसास हुआ, यह उसका जन्मदिन था। छोटी सी पार्टी का कारण यही था। अपने माता पिता को देखकर उसे कुछ गहरी बात समझ में आ गई। उनके जैसा प्यार पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। इसीलिए उन्होंने धन की चिंता नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उस पर प्यार बरसाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान फैल गई। बाद में नायक ने बताया कि जब उसकी माँ अस्पताल में थी, तब उसने एक निर्णय लिया था। उसके माता पिता को नहीं पता था कि धन का प्रबंधन कैसे किया जाए। वे नहीं जानते थे कि कहाँ निवेश किया जाए, कैसे बचत की जाए, या जो थोड़ा बहुत उनके पास है उसे बर्बाद होने से कैसे बचाया जाए। और भविष्य में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला था। चूंकि वह जानता था कि क्या होगा, इसलिए फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने पूछा, क्या आपकी माँ ने कभी आपको बाल कलाकार बनाने के बारे में सोचा है? दृश्य बदल जाता है और हम देखते हैं कि नायक की माँ एक इमारत के बाहर खड़ी होकर एक पोस्टर को देख रही है और वह बुदबुदाता है, यह ऑडिशन के लिए उपयुक्त स्थान है। लेकिन जैसे एच वह इसे देखता है, उसके चेहरे पर चिंता छा जाती है और वह सोचता है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस बीच मुख्य पात्र दृढ़ निश्चय से भर जाता है, ये मेरे लिए एक महान अवसर है।
जीवन में कुछ बनने का एक मौका। उसकी माँ हिचकिचाती है, लेकिन अंततः इमारत के अंदर कदम रखती है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब एक महिला ने उन्हें पहली बार इस ऑडिशन के बारे में बताया था। उसने बताया था कि जिस कंपनी के लिए वह काम करती है, उसने एक प्रसिद्ध समूह के लिए एक टीवी विज्ञापन लिया है। वे एक महत्वपूर्ण बाल कलाकार की भूमिका के लिए ऑडिशन ले रहे हैं। जब उसने मुख्य पात्र को देखा तो वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। वह कितना सुंदर और प्यारा है। वह वास्तव में मानती थी कि उसके पास प्रतिभा है। यही वजह है कि उसने उसे ऑडिशन देने के लिए प्रोत्साहित किया था। वर्तमान में वापस नायक की मां ऑडिशन स्थल पर आ गई है। नायक एक डरावनी मुस्कान देता है, ये सोचकर कि जो लोग सफलता के लिए किस्मत में हैं वे सफल होंगे। ये ऑडिशन उसके लिए पैसे कमाने का एक सही मौका है। बचपन से ही वह हमेशा कैमरों, मेकअप और लाइटिंग से घिरा रहा है। उसे इसकी आदत थी। लोग अक्सर उसके लुक की तुलना शीर्ष अभिनेताओं से करते थे और वह मानता था कि वह उनसे भी ज्यादा हैंडसम है। इस आत्मविश्वास के साथ उसे यकीन था कि वह इस ऑडिशन को आसानी से पास कर सकता है। हालांकि उसकी मां हैरान है कि मेरा बच्चा ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और एक महिला जोर से चिल्लाती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? पहले से ही अंदर जाओ। नायक और उसकी मां हैरान हो जाते हैं। कौन इतनी जोर से चिल्ला रहा है कि एक बूढ़ी औरत नायक की मां की ओर मुड़ती है और उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। ये बूढ़ी औरत वास्तव में एक घमंडी अमीर महिला की देखभाल करने वाली है। दूसरी तरफ नायक चिढ़ महसूस कर रहा था। नायक की मां बच्चे को देखकर कहती है, कितना प्यारा बच्चा है। लेकिन बूढ़ी औरत ने गर्व भरे भाव से उत्तर दिया, बेशक हमारे युवा स्वामी। तभी बच्चे की मां, जो कोई और नहीं बल्कि एक घमंडी महिला है, चिल्लाती है, मेरे बच्चे से बात मत करो। वह नायक की मां को घूरती है और उस पर आरोप लगाती है कि वह सिर्फ प्रतियोगिता पर जासूसी करने के लिए यहां आई है। फिर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ वह घोषणा करती है, चाहे आप कुछ भी कर लें, मेरा बेटा ही जीतेगा। उसके शब्द नायक के अहंकार को चोट पहुंचाते हैं। वह अपनी मां को घूरता है, जो पूरी तरह से अजीब लगती है। वह उसके महंगे आभूषणों और लग्जरी ब्रांडों का विश्लेषण कर रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी घमंडी है। वह हास्यास्पद रूप से अमीर है। अपनी मुट्ठी को भींचते हुए वह सोचता है, मैं इस ऑडिशन में तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। ऑडिशन शुरू होता है। निर्देशक बच्चे नंबर 8 को बुलाता है। बच्चा एक दृश्य का अभिनय करता है और एक महिला उसे कैमरे की ओर मुंह करने का निर्देश देती है। नायक की मां घबराई हुई सोचती हुई उसे दिखती है, यह वास्तव में कठिन लग रहा है। लेकिन नायक बेफिक्र रहता है। यह सिर्फ एक साधारण कैमरा परीक्षण है। वे जांच रहे हैं कि हम स्क्रीन पर कैसे दिखते हैं और क्या हम थोड़ा भी अभिनय कर सकते हैं। इस बीच मंच की चमकदार रोशनी सीधे बच्चे नंबर 8 की आंखों में चमकती है, जिससे उसे परेशानी होती है। उसकी हताशा स्पष्ट है। फिर यह बच्चे नंबर 10 का समय है और आश्चर्यजनक रूप से यह घमंडी महिला का बेटा निकलता है। उद्घोषक अमीर महिला के साथ बहुत सम्मान से पेश आता है, शायद उसकी संपत्ति के कारण। वह बच्चे को कैमरे के लिए मुस्कुराने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा डरा हुआ दिखता है। उसके चेहरे पर पसीना टपकता है। उसकी मां बढ़ती अधीरता से दूर से चिल्लाती है, मुस्कुराओ। लेकिन वह चाहे जितना भी चिल्लाए, बच्चा मुस्कुराने से इनकार कर देता है। इसके बजाय उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उद्घोषक आह भरता है। बच्चा बहुत रो रहा है। वह अभिनय करने में असमर्थ है। उन्हें अब जाना होगा। लेकिन अमीर महिला इसे स्वीकार करने से इनकार कर देती है। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। उद्घोषक जोर देता है कि अन्य बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वह घमंड से उपहास करती है, तो क्या हुआ? मेरे बेटे को थोड़ा अतिरिक्त समय देने से आपका शो खराब नहीं होगा। उस पल एक गहरी आवाज बाधित होती है। अगला, बच्चा नंबर 12, जोंग सेयोंगुक। यह निर्देशक है। उनकी उपस्थिति आज्ञाकारी है क्योंकि वह महिला और उसके बच्चे को छोड़ने और दृश्य पैदा न करने के लिए कहता है। अमीर महिला गुस्से में है, लेकिन उसके पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब अंत में नायक की बारी है। उसकी मां उत्सुकता से देखती है क्योंकि वह कैमरे के सामने खड़ा है। तभी घमंडी महिला अभी भी गुस्से में नायक की मां को एक तरफ धकेल देती है। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह एक अविश्वसनीय रूप से प्यारी मुस्कान बिखेरता है। पूरा कमरा दंग रह जाता है। यहां तक कि निर्देशक भी थोड़ा सा शर्मा जाता है। वह निर्देश देता है, कैमरे की तरफ देखो। नायक हर निर्देश का बिना किसी गलती के पालन करते हुए एकदम सही साइड पोज देता है। जब उसे प्यारे से अभिनय करने के लिए कहा जाता है तो वह सहजता के साथ ऐसा करता है और बिना किसी प्रयास के सभी को आकर्षित करता है। यहाँ तक कि निर्देशक भी प्रभावित होता है। यह बच्चा सब कुछ बहुत अच्छे से समझता है। इस बीच अभिमानी महिला ईर्ष्या से उबलती रहती है। हुई देखती है उसके मनमोहक पोज और प्राकृतिक अभिनय कौशल को देखकर वह पूरी तरह से क्रोधित हो जाती है और अब उसका गुस्सा फूटने वाला है। निर्देशक उत्साह से नायक की मां पर चिल्लाता है,
और उसके बेटे की एक अविश्वसनीय अभिनेता के रूप में प्रशंसा करता है। यह सुनकर नायक की मां पूरी तरह से चौंक जाती है। इस बीच नायक एक ठंडी मुस्कान देता है और शांति से कहता है कि यह उसके लिए कुछ खास नहीं है। उत्साह से भरकर निर्देशक उत्सुकता से नायक की मां के पास जाता है और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। मैं निर्देशक क्वैक हूं। वह अपना परिचय देता है और उसका हाथ पकड़ता है। वह उसे जोर से मिलाता है, फिर तुरंत कहता है, चूंकि यह सब आपके लिए अप्रत्याशित था, क्या आपको विश्वास हो रहा है? नायक की मां थोड़े अविश्वास के साथ पूछती है। निर्देशक हंसता है और आत्मविश्वास से जवाब देता है, आपका बेटा अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है। कोई भी निर्देशक उसे एक नजर में पहचान सकता है। वह आगे कहता है, मैं उसे जो भी मुद्रा करने के लिए कहता हूं, वह वैसा ही करता है जैसा मैं कल्पना करता हूं। अगर मैं उसे प्यारा दिखने के लिए कहता हूं, तो वह प्यारा बन जाता है। अगर मैं उसे एक निश्चित मुद्रा करने के लिए कहता हूं, तो वह इसे पूरी तरह से करता है। ऐसा लगता है जैसे वह सब कुछ तुरंत समझ जाता है। यह सुनकर नायक चुपचाप अपने आप से सोचता है, बेशक मैं सब कुछ समझ सकता हूं। मैं सिर्फ एक बच्चा हूं, लेकिन मेरा दिमाग नहीं। निर्देशक नायक के साथ काम करने के विचार से रोमांचित होता है, लेकिन तभी एक तेज आवाज बीच में आती है। गुस्से से भरी एक अमीर महिला एक रोशनी फेंकती है और चिल्लाती है, ऑडिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। विजेता का फैसला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज कमरे में गूंजती है। वह गुस्से में कहती है, मैं इस ऑडिशन के विजेता के रूप में अपने बेटे के अलावा किसी और को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। जिस तरह से वह बोलती है, उससे साफ पता चलता है कि उसे अपने बेटे पर गर्व है। लेकिन जब वह अपने बेटे को देखती है तो मन ही मन सोचती है, यहाँ के सभी बच्चों में से मेरा बेटा सबसे प्यारा और होशियार है, इसीलिए निर्देशक ने उसकी इतनी तारीफ की है। यह विचार उसे खुशी से भर देता है, लेकिन जल्द ही वह थोड़ी चिंतित महसूस करने लगती है। पास बैठी केयरटेकर महिला नोटिस करती है और धीरे से पूछती है, क्या गड़बड़ है? मुख्य पात्र की मां सहजता से जवाब देती है कि उसे बाथरूम जाना है। अपने बेटे को बुजुर्ग महिला को सौंपते हुए वह शौचालय की ओर जाती है। बुजुर्ग महिला मुख्य पात्र की ओर देखती है और मुस्कुराती है। कितना प्यारा लड़का है, वह उसकी प्रशंसा करते हुए कहती है। यह सुनकर अमीर महिला का चेहरा गुस्से से तड़प उठता है। वह चिल्लाती है, मेरे बेटे के सामने दूसरे बच्चे की तारीफ करना, यह उनकी तुलना करने के समान है। क्रोधित होकर वह बुजुर्ग महिला पर और भी जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। इस बीच नायक अमीर महिला की बातें सुनता है और खुद से सोचता है, अगर मैं इस महिला को थप्पड़ मार सकता तो मुझे बहुत खुशी होती। तभी एक सहायक निर्देशक आता है और अमीर महिला के पास जाता है। वह सावधानी से इधर उधर देखता है, फिर उसे आश्वस्त करता है, चिंता मत करो, नायक की मां यहाँ नहीं है, तुम खुलकर बोल सकती हो। यह सुनकर नायक असहज महसूस करने लगता है। अमीर महिला भौचक्की होकर बुदबुदाती है, मैंने अपने बेटे के करियर को ऊपर उठाने के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने सुनिश्चित किया है कि उसका नाम हर जगह जाना जाएगा। फिर कुछ चौंकाने वाला खुलासा होता है। ऑडिशन शुरू होने से पहले ही उसके बेटे को विजेता के रूप में चुना गया था। नायक दंग रह जाता है। सहायक निर्देशक सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, विजेता पहले से तय था। नायक यह सब देखता है और सोचता है, अरे बस भ्रष्टाचार का एक और मामला। ये पूरा ऑडिशन उनके बच्चे को शानदार शुरुआत देने की औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरे बच्चों को सहारा के रूप में इस्तेमाल करना और उन्हें एक मंचित घोटाले की तरह त्यागना। सहायक निर्देशक घबराकर चेतावनी देता है, अगर निर्देशक को इस बारे में पता चला तो यह गंभीर समस्याएं पैदा करेगा। लेकिन अमीर महिला बेफिक्र रहती है। वह कहती है, निर्देशक को मेरे परिवार के बारे में क्या पता? सब कुछ पहले से ही तय हो चुका है, इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। सहायक निर्देशक आह भरता है और समझाता है, निर्देशक ने कई पुरस्कार जीते हैं, उच्च अधिकारी उसे इतनी आसानी से नहीं हटा सकते। हमें इस तथ्य को छिपाने की जरूरत है कि यह सब सिर्फ इसलिए व्यवस्थित किया गया था क्योंकि आपके पास पैसा है। उसे अनदेखा करते हुए अमीर महिला मुस्कुराई, मेरे बेटे को अंतिम ऑडिशन जीतना ही होगा, हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है। पास में खड़ा सहायक निर्देशक कहता है, आपके बेटे ने नायक से बेहतर प्रदर्शन किया है। नायक पूरी तरह से बेकार है, उसे बस थोड़े और अभ्यास की जरूरत है, बस इतना ही। यह सुनकर नायक एक अस्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ सहायक निर्देशक को घूरता है। फिर सहायक निर्देशक अमीर महिला के बेटे को कोचिंग देना शुरू कर देता है और उसे बार बार अपनी लाइनें दोहराने के लिए कहता है। इस बीच नायक एक शैतानी मुस्कान देता है। अंत में अंतिम ऑडिशन शुरू होता है। सभी की निगाहें स्क्रीन पर होती हैं। अमीर महिला का बेटा कैमरे की ओर मुंह करके स्क्रिप्ट का पालन करने की कोशिश करता है। नायक तुरंत सोचता है, मुझे खुद को सही तरीके से रखना होगा ताकि मैं कैमरे में अच्छी तरह कैद हो जाऊं। इसलिए वह लेंस की ओर आगे बढ़ता है। इस बीच
अमीर महिला अपने बेटे को देखते हुए संतुष्ट महसूस करती है। उसे पूरा विश्वास है कि उसका बेटा यह ऑडिशन जीतने वाला है। लेकिन निर्देशक चुपचाप नायक की ओर देखता है, जिसकी उपस्थिति उसे अधिक आकर्षित करती है। नायक का आत्मविश्वास। वह सहायक निर्देशक को नायक को एक पंक्ति देने के लिए संकेत देता है। सहायक निर्देशक यह सोचकर झिझकता है, नायक ने बिल्कुल भी अभ्यास नहीं किया है, वह पंक्ति को ठीक से नहीं बोल पाएगा। लेकिन जब सहायक निर्देशक उसे डैडी कहने के लिए कहता है तो नायक इसे त्रुटिहीन रूप से कहता है। सहायक निर्देशक हैरान है कि उसने पहली कोशिश में इसे कैसे सही किया। निर्देशक अब मुस्कुराते हुए कहता है, उसकी आंखें झूठ नहीं बोलती, मुझे सही अभिनेता मिल गया है। फिर अमीर महिला अपने बेटे को आगे लाती है। निर्देशक थोड़ा चिंतित दिखते हुए बच्चे को डैडी कहने का निर्देश देता है, लेकिन बोलने के बजाय लड़का फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी मां पूरी तरह से हतप्रभ रह जाती है। हालांकि सहायक निर्देशक ने उसके साथ पहले से अभ्यास किया था, बच्चा एक भी शब्द नहीं बोल पाता है। अमीर महिला गलती से घबरा जाती है और अचानक बोल उठती है, लेकिन मैंने उसे इसके लिए प्रशिक्षित किया है। निर्देशक सब कुछ सुन लेता है। परेशानी को भांपते हुए सहायक निर्देशक जल्दी से बीच में ही टोक देता है और ऑडिशन को अचानक समाप्त कर देता है। वह सभी को उनकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देता है और स्थिति को छिपाने की कोशिश करता है। बाद में नायक की मां को अंतिम निर्णय के बारे में बताया जाता है। विजेता आपका बेटा नहीं है, वे उससे कहते हैं, यह अमीर महिला का बेटा है। यह सुनकर वह पूरी तरह से स्तब्ध रह जाती है और समझ नहीं पाती कि अभी क्या हुआ। नायक की मां इस बात से क्रोधित होती है कि उसके बेटे ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, फिर भी वह हार गया। वह सहायक निर्देशक से भिड़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन वह अहंकार से जवाब देते हुए कहता है, सिर्फ इसलिए कि उसने प्यारा अभिनय किया, इसका मतलब यह नहीं है कि वह बाल कलाकार बनने का हकदार है। यह सुनकर नायक की मां स्तब्ध रह जाती है। उसी समय एक अमीर महिला नायक की मां को नीचा देखते हुए आगे आती है और उपहास करती है, आपको अपनी जगह याद रखनी चाहिए। गरीब लोगों को हमेशा पता होना चाहिए कि वे कहाँ के हैं। नायक की मां तुरंत अपने बेटे के कान पर हाथ रखती है और उसे ऐसे क्रूर शब्द सुनने से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अमीर महिला पूरी तरह से तिरस्कार के साथ बोलती रहती है, जैसे कि गरीब लोगों का कोई मूल्य ही नहीं है। फिर अपनी श्रेष्ठता का दावा करने के बाद वह चली जाती है। नायक की मां हैरान है कि कोई एक बच्चे से इतने अनादर से कैसे बात कर सकता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी नायक अपनी आस्तीन खींचता है और खुद से सोचता है, शांत रहो, सब कुछ ठीक वैसे ही चल रहा है जैसा कि योजना बनाई गई थी। उसके चेहरे पर एक चतुर मुस्कान आती है।